उपासना शर्मा जी, मुरादाबाद से। रात- राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि ये राग द्वेष मेरी दैनिक जीवन में खत्म ही नहीं हो रहा, इसको कैसे खत्म करूं महाराज जी? देखो, जब तक हमारे पास भजन बल नहीं होगा तब तक हम चाहे जितना ज्ञान दूसरों को उपदेश कर लें और चाहे सुन लें, वो प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग में तभी आता है जब हमारे पास भजन बल होता है। ये हम तुमको रहस्य की बात बता रहे हैं। एक बैठ करके मंच पे बहुत शास्त्रों का उपदेश कर रहा हो और उसने कभी भजन में रुचि नहीं की, तो केवल साउंड बोल रहा है, अंदर में कुछ नहीं है। और एक बोल ना पाता हो और खूब राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण जप किए, उसमें वो सब बात होगी जो शास्त्रों में लिखी है। भजन से ही सब बात बनती है। तो हम जानते हैं कि राग करना और द्वेष करना ये दोनों मायाकृत बंधन है। ये दोनों हमको आवागमन में फंसाते हैं, बार बार जन्म, बार बार मरण में। लेकिन हम इनको हटा नहीं पाते हैं। अनुकूलता में राग होता है और प्रतिकूलता में द्वेष होता है। तो द्वेष की सत्ता नहीं है, राग से ही द्वेष होता है। यदि राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं। अगर काम ना हो तो क्रोध होगा ही नहीं। कामा संजायते क्रोधा, ऐसे ही राग से द्वेष होता है। तो हम राग जब करते हैं तो अनुकूलता को लेके करते हैं। वो अनुकूलता होती शरीर, वस्तु, पदार्थ, अपनी चाह की अनुकूलता। यही तो माया है। चाह मिटानी है, अनुकूलता का भाव मिटाना है। और ये राग तभी नष्ट होगा जब हम भजन करेंगे। भजन के बिना तो सिर्फ बातें हैं और बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। बारी मथे घर तो होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है कि बिना भजन के आप संसार के राग द्वेष, दुखालय, जन्म मरण, इससे आप पार नहीं हो सकते। इससे पार तभी हो सकते हो जब भजन करोगे। चाहे बालू पेरने से तेल निकल आवे और जल मथने से घी निकल आवे, असंभव है। ऐसा असंभव भले संभव हो जाए, पर बिना भजन के तुम इस दुखालय संसार से, इस राग द्वेषात्मक सृष्टि से अपने को नहीं बचा सकते। इसलिए खूब भजन करो। किसका प्रश्न है? जो नाम प्रिय हो वो खूब नाम जप करो। और शास्त्रों का स्वाध्याय ना हो सके तो संतों की वाणी सुनती रहो। और सब में भगवान है ऐसी भावना करो तो राग द्वेष मिट जाएगा। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। जब सब में हमारा स्वामी विराजमान है तो हम किससे राग करें, किससे द्वेष करें? प्रेम करें। सब में प्रभु विराजमान। पर ये भावना तभी आएगी जब हम खूब डट के भजन करेंगे। अगर भजन के साथ पाप आचरण होते रहे तो अनुभव नहीं होगा। जैसे मटकी में पानी डालो लेकिन एक छेद है तो सब निकल जाएगा। अगर पापाचरण है तो फिर भजन का रंग नहीं आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के छेद हैं जो उस भजन के रस को वहां से हटा देते हैं। और छेद बंद करो और एक एक बूंद पानी डालो घड़े में, तो एक दिन घड़ा भर जाएगा। तो हमारे जो छिद्र हैं, दोष हैं, उनको हमें दूर करना होगा। उनसे हट के हमें भजन करना होगा। अगर हम गंदे आचरण भी करते रहे, भजन भी करते रहे, तो फिर वो भजन होगा नहीं जो माया का नाश करता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न काऊ। अगर पाप आचरण होंगे तो वो भाव ही नहीं बन पाएगा जो भजन का बनना चाहिए। नहीं तो भजन से सब मिट जाएगा, राग द्वेष सब मिट जाएगा, काम क्रोध सब मिट जाएगा। खूब भजन करो। लवकुश यादव जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईस्ट निष्ठा और शरणागति में दृढ़ विश्वास कैसे हो? हाँ, वो जब हम इष्ट के प्रति समर्पित होने का भाव करते हैं, तुम्हारी शरणागति पुष्ट होने लगती है। शरीर से जितनी चेष्टाएं हों वो शास्त्र सम्मत हों। शरणागति का जो प्रथम सोपान है वो शरीर है। शरीर से हमारी जितनी चेष्टाएं हों वो शास्त्र सम्मत। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते
कार्या अकार्यो व्यवस्थितो, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र के अनुसार चलें। अब शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो हम संतों का संग करें, तो संतों से पता चलता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कैसे देखना है, कैसे सुनना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। ये सब हम संत समागम से सीख पाते हैं। तो हमारी शरीर की जितनी चेष्टाएं हों श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल हो। भगवान के अनुकूल होगा शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलना। हमारी वाणी भगवान के नाम और गुण इन दो में रमनी चाहिए। बोले तो भगवत चर्चा बोले, नहीं नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। प्रपंच की बात, दूसरे की निंदा करना, ये सब वाणी से ना बोले। वाणी कृष्णानुरागिणी हो, भगवान की लीला रस की चर्चा करने में प्रवीण हो, भगवान का नाम जप करने में, तो हमारी वाणी समर्पित, हमारा शरीर समर्पित। जब वाणी और शरीर समर्पित तो मन फिर समर्पित होने लगता है, क्योंकि बाह्य इंद्रियों के और शरीर के अनुसार ही मन का स्वरूप बनता है। अगर हम गंदे आचरण करेंगे तो मन हमारा गंदा, अच्छे आचरण करेंगे तो मन हमारा अच्छा। तो जो हमारी इंद्रियों की, वाक इंद्रिय है वाणी, हमारी इंद्रियों की और शरीर की जब मंगलमयी चेष्टा होती तो हमारा मन मंगलमय हो जाता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारा मन भगवान में लगने लगता है। जैसे आप यहाँ आए हैं तो शरीर आया, आप अपनी श्रवणेंद्रिय दे रहे, सुन रहे हैं, तो देखो मन इस समय परम पवित्र है ना, शांत है ना, आनंदमय है ना, इसका प्रभाव पड़ रहा है मन पर। तो हमारी बाह्य चेष्टाओं का मन पर प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारी शरीर की पवित्र क्रियाएं हुई, शास्त्र सम्मत वाणी पवित्र है, तो हमारा मन अपने आप समर्पित हो जाएगा। तन, वाणी और मन के समर्पण होते ही स्वयं समर्पित हो जाता है। जैसे आप यहाँ आए हो, आपका शरीर आया है, तो आप भी यही हो, आपकी आत्मा भी यहीं विराजमान है, आप भी यहीं हो। तो जहां आप जाते हो, जो आप सुनते हो, जो आप खाते हो, जो आप पीते हो, निर्विकार होने पर भी आत्मा वहीं विराजमान होती है। तो हमें अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। ये हुआ हमारा शरणागति। और इष्ट निष्ठा, अब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम अपने इष्ट के सिवा किसी और का सहारा न लें। बने तो रघुबर ते बने, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पर धूर। बने तो सिर्फ भगवान से बने, नहीं तो और बिगड़ जाए। अपने इष्ट के भरोसे में रहे, जो इष्ट चयन किया है उसी का भरोसा दृढ़ होना चाहिए। अगर हमें कोई चाह है तो अपने इष्ट से चाह होनी चाहिए। हमारी कोई आशा है तो केवल इष्ट से होनी चाहिए, तो हमारी इष्ट निष्ठा पुष्ट होती है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। तो हमारा एक बल, एक भरोसा, एक आशा, एक विश्वास अपने इष्ट पर हो, जरूर जो होगा वो मंगलमय होगा। ऐसा नहीं कि हम जैसा सोच रहे वैसा ही होगा। हमारी सोच तो बहुत छोटी है, हमारे प्रभु जो करेंगे वो देखने में अमंगल लगेगा, लेकिन होगा बड़ा मंगल। वो मंगल भवन है, अमंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास, हमारी आशा, हमारा बल, हमारा जो कुछ है वो प्रभु है, ऐसा भाव रखने से हमारी इष्ट निष्ठा बढ़ने लगती है। और इष्ट से जो प्रेम करने वाले भक्तजन हैं, उनका संग करने से इष्ट निष्ठा पुष्ट होती है। इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीति, तिस तहां निसंग को है मिलिए,
तासो कीजिए प्रीति। अपने भगवत प्रेमी महात्मा जो इष्ट निष्ठा वाले हैं, जो हमारा इष्ट वही उनका इष्ट है, अगर ऐसे संतों से मिला जाए और ऐसे संतों की सेवा की जाए, ऐसे संतों के वचन सुने जाएं, तो अपने इष्ट में और प्रेम होता है। मधु और महेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस समय हम केवल नाम जप और संकीर्तन ही करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए हमें और क्या करना चाहिए? बस 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 पर्याप्त, पर्याप्त है, पर्याप्त है। हर समय नाम जप करते रहो, और जब बोलने का मन हो तो नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन और नाम जप से 100% गारंटी है कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, आप कर सकते हो तो और भी साधन करो। नाम जप करते हुए तीर्थयाटन करें, नाम जप करते हुए परोपकार करें। अगर नहीं करना है तो दो जो कर रहे हो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और साधन करो, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई निषेध भी नहीं है, लेकिन नाम जप से, नाम संकीर्तन और नाम जप निश्चित भगवत प्राप्ति करेगा। गुरु की दीक्षा लेना अनिवार्य। अब कहीं ना कहीं तो नाम सुना होगा ना आपने। मान लो राम जपो या राधा जपो, कृष्ण जपो या हरि जपो, किसी संत के मुख से तो सुना ही है ना, उसी को गुरु मान लो, बस हो गया। कंठी बंधवा लिया, तिलक लगवा लिया, और बात एक को न मानो तो कोई शिष्य हो गए क्या? और आपने बात मान ली कि राधा राधा राधा, आज से आजीवन राधा, हो गया हमारा तुम्हारा गुरु शिष्य का संबंध। संबंध मानने का है। कंठी तिलक की बात एक अलग है, श्रृंगार की, भागवतिक श्रृंगार है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध मानने का होता है। अगर गुरु की बात माने तो सब बात बन जाए। गुरु बहुत लोग बना लेते हैं कि गुरु की एक को नहीं मानते। गुरु को मानते हमारे गुरु जी हैं, और गुरु की नहीं मानते, तो गुरु की ना मानने से उनका कल्याण नहीं होता। बोले अरे यार, इतने सिद्ध संत के शिष्य होकर तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा, क्योंकि सिद्ध संत को तो माना कि गुरु जी हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। तो बात ही तो शिष्यता का संबंध है। गुरु शिष्य का जो संबंध है वो आज्ञा का है। आज्ञा सम्न साहिब सेवा, गुरु की बात मान ले, हो गया बात। गुरु शिष्य का गुरुमंत्र का मतलब यही होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि राधा राधा जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, आपका परम मंगल होगा। आपने बात पकड़ ली कि आज से मैं नाम जप करूं, हमारा तुम्हारा संबंध हो गया, कहने की जरूरत थोड़ी, हो गया संबंध। हमारा तुम्हारा दीक्षा हो गई, हमारा तुम्हारा संबंध हो गया, और बस बात बन गई, इसी से बात बन जाएगी। अज्ञान। राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों, तो हम इस चैनल के माध्यम से महाराज जी के ऑफिशियल चैनल भजन मार्ग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। मैं आशा करता हूं कि आप निरंतर राधा नाम जाप का प्रयास कर रहे होंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव देख रहे होंगे।